वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है। और बट्टी जो बात हो रही थी कि ये लीग्स वगैरह के हिसाब से, लेकिन जो प्लेयर्स गए हैं हमारे लीग्स खेलने के लिए, कैरिबियन प्रीमियर लीग में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी प्लेयर्स की काफ़ी अच्छी वहाँ पर नज़र आ रही है। और आई थिंक दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अब तक जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं लीग में, उसमें खास करके हमारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और काफ़ी हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाबर आजम भी खेल रहे हैं, 2 मैचेस वो भी खेल चुके हैं। फिर शोएब मलिक खेल रहे हैं बारबाडोस से, 2 मैचेस वो भी खेल चुके हैं। हफीज़ भी खेल रहे हैं, इमाद वसीम भी खेल रहे हैं जमैका से, फिर कामरान अकमल भी खेल रहे हैं सेंट लूसिया से, एक मैच वो भी खेल चुके हैं। बैटिंग में तो किसी की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अभी 2 मैच हुए ना असल में, ज़्यादा तो मैचेस अभी मतलब कोई ऐसी कोई इनिंग खेली नहीं है। अगर हम मतलब बॉलर्स को देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस बॉलर्स के अच्छा नज़र आ रहा है, खासकर हमारे फास्ट बॉलर्स की। वहाब, समी, हसन अली, शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की है। तो मतलब आई थिंक बुटी अच्छा है कि इनको थोड़ा सा एक, क्योंकि लंबा गैप था बहुत ज़्यादा हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल कमिटमेंट से पहले, उस हिसाब से अच्छा है कि इनको एक्सपोजर थोड़ा मिल रहा है। वही हम जो वेस्ट इंडीज़ की पिचेस है ना, वो पाकिस्तान जैसी पिचेस हैं, कंडीशन भी ऐसी हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान की टीम अभी एक लंबा टूर भी वेस्ट इंडीज़ का करके आए हैं। तो ये लोग इन पिचेस के और इन कंडीशन में यूज टू हैं। इसीलिए आप देखें कि रिवर्स स्विंग भी वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा होती है। लेकिन एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन टॉप पे जो 2 बॉलर हैं, मोहम्मद शमी पाकिस्तान टीम से तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया बाहर है। वहाब रियाज बकौल आपके के भी टीम में इन है, मेरी इतला तो कुछ और। लास्ट जो पाकिस्तान टीम खेली है उसमें तो टीम में थे ना, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है उनको। आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये टीम से बाहर हो गया? देखिए, अगर मेडन ओवर 3 विकेट के बाद बाहर हो गई है। देखिए, कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस पर वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान टीम तो सिलेक्ट नहीं होगी ना। अच्छा बटे साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मोहम्मद आमिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। शोएब मलिक जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग के 2 मैच परफॉर्मेंस हुए में सेलेक्ट हो जाते हैं। सोहेल तनवीर कैरिबियन प्रीमियर लीग के परफॉर्मेंस में सेलेक्ट हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि इस पे किस फॉर्मेट में? T20 है। देखिए, अभी हमने टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट करना सबसे पहले। हमारे तो बात ये है कि सेलेक्टर्स की मर्जी है, जिसको ले जिसको ना ले उनको कौन पूछ सकता है भट्टी साहब। जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन आंसरेबल नहीं है, तो सेलेक्टर्स भी नहीं है। सिलेक्टर्स की जो आखिरी टीम थी उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बस यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं वही चीज सबको कवर कर गई। उससे पहले वेस्ट इंडीज की तीनों फॉर्मेट्स में हम जीते हैं। टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में हैं, इस वेस्ट इंडीज चीज से टेस्ट मैच भी हम हारे, 80 रन पे आउट हो गए हम। 83 वो जो कंडीशंस थी, क्रिकेट है ना, किसी कोई दिन आपका बुरा हो जाता है और कोई दिन अच्छा भी हो जाता है। अच्छा भी हो जाता है, बिल्कुल। तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हम। चैंपियंस ट्रॉफी तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 1 मैच नहीं 4 मैच जीती है। तो अगर क्रिकेट है बट्टी साहब, अगर क्रिकेट ही है, अच्छा बुरा भी हो, तो सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है ना रखें। वो तो वकार यूनुस तो कहते थे ना। हाँ, वकार यूनुस कहते थे कि सिलेक्शन कमेटी की जरूरत नहीं है। कप्तान, कोच, इस मुल्क में जब नॉन क्रिकेटर मैनेजर पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी हो तो कुछ भी हो सकता है ना। नॉन क्रिकेटर नवीद अकरम चीमा 2015 के वर्ल्ड कप में पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी थे। हमेशा ही मैनेजर रहा है बट्टी साहब। अब नहीं है तलत अली मलिक। अब पहले तलत तो अली ये मलिक होता था पार्ट ना ऑफ सिलेक्शन कमेटी। पहले तो ये होता था ना कि मैनेजर, हालांकि 4 टेस्ट मैच खेले में। हाँ, लेकिन पहले ऐसे ही होता था ना, मैनेजर, कप्तान, वाइस कप्तान। 10 टेस्ट मैच तलत अली, हाँ तलत अली तो बड़ा अच्छा 10 टेस्ट ओपनर मैच था। खेले। लेकिन पहले तो ये होता था ना बट्टी के मैनेजर, कप्तान और वाइस कप्तान करते थे। हाँ। टूर सिलेक्शन कमेटी होती थी आपकी। अब कप्तान कोच। अच्छा, अब सिर्फ कप्तान कोच होता है। हो सकता अभी है। क्या कैंप हम लगेगा अभी श्रीलंकन टूर के लिए? देखिए, अगर वर्ल्ड 11 आती है तो 24 तारीख से कैंप लगेगा लाहौर में। अच्छा, अगर वर्ल्ड 11 नहीं आती तो ये 2 हिस्सों में रीजनल T20 होगा। और उसके बाद फिर तो पहले टेस्ट मैचेस हैं हमारे। पहले टेस्ट मैच। तो T20 की बुनियाद पे हम टेस्ट मैच की टीम सेलेक्ट करेंगे? नहीं, अभी T20 की कौन सी परफॉर्मेंस? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका से पहले टेस्ट मैचेस हैं हमारे। T20 में तो हमारे मेन प्लेयर ही नहीं है वहीद खान। ये तो सब लीग्स खेल रहे हैं। तो लीग T20 लीग ही खेल रहे हैं ना बट्टी। देखिए, 2 स्लॉट्स हैं जो हमारी खाली हुई हैं, मिसबा उल हक और यूनुस खान की। जब बाकी सब जो टेस्ट मैच खेले वो सब परफॉर्म कर रहे हैं, तकरीबन सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 स्लॉट्स खाली पड़ी हुई हैं सिर्फ। एक पे हारिस सोहेल कह रहे हैं और एक पे उस्मान सलाउद्दीन। ओपनर लास्ट हमारी ओपनिंग जोड़ी कौन सी थी टेस्ट मैच में बट्टी साहब? मेरे ख्याल में अजहर अली थे और अहमद शहजाद थे आखिरी टेस्ट मैच में। रन्स किए थे? नहीं, आखिरी में शान और वो थे अपना हाँ, अजहर अली। रन्स किए थे? शान मसूद ने तो मेरे ख्याल
एक इनिंग्स खेली थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो अभी सिचुएशन ये है कि नेशनल T20 होगी आपकी अगस्त में और सितंबर में। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन होनी है श्रीलंका टीम के लिए, और श्रीलंका जो सीरीज़ है वो एंड ऑफ सितंबर में गालिबन शुरू हो रही है, क्योंकि श्रीलंका ने कहा है कि पहले आप करें। तो पहले टेस्ट मैचेस कर रहे हैं कि पहले लिमिटेड ओवर्स करेंगे? तो ये भी अब कमाल सिचुएशन हो गया ना बट्टे साहब कि टेस्ट मैच की सिलेक्शन हमें T20 पे करनी पड़ेगी। तो फिर तो आ सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे आ जाएंगे। कैरेबियन प्रीमियर लीग फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बट्टे साहब, क्योंकि यही तो एक मेजर टूर्नामेंट है ना, क्योंकि जो आपके मेन प्लेयर है सब CPL में खेल रहे हैं। जो बचा कुचा माल है वो खेल रहा होगा या नेशनल T20 में। तो सिलेक्शन तो CPL के बेसिस पे होगी। अब जो नदीम खान के लिए खबर है, लेकिन एक बात बताएं, जो कैंप लग रहा है जी, कैंप में ये लड़के नहीं आएंगे वापस, CPL वाले या इंग्लैंड वाले नहीं आएंगे लड़के? देखिए अगर 24 से कैंप लगता है, हाँ, फिर तो आएंगे। 22 से लग रहा है ना, गालिबन 22 का बोला है उन्होंने। तो 22 को जो कैंप लगेगा, नहीं इनके लिए खबर ये है हाँ, कि उमर अकमल पूरा सीजन इनके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हाँ, सिलेक्शन तो उन्होंने जब भी तो लिया कमेटी ने, नहीं तो आपके ख्याल से उन्होंने लिया क्यों उसको? क्योंकि पता है कि पूरा सीजन उसे नहीं खेलना पाकिस्तान से। क्योंकि सिलेक्शन के सोहेल खान को भी इसीलिए लिया इन्होंने, तीनों फॉर्मेट, वो भी पूरे सीजन तीनों फॉर्मेट्स के लिए जो टीमें बनाई हैं, किसी टीम में उमर अकमल नहीं है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ भट्टी साहब कि 22 से अगर कैंप लगता है पाकिस्तान टीम का, तो क्या ये लड़के जो CPL में और इंग्लैंड में खेल रहे हैं ये वापस आ जाएंगे? फिर तो आएंगे नेशनल ड्यूटी के लिए। अच्छा, जी हाँ, पक्की बात आएंगे भट्टी साहब? मेरे हिसाब से आना चाहिए। नहीं, आपके आज हिसाब से तक, मैं वैसे आज PCB के हिसाब से पूछ रहा हूँ, आएंगे या नहीं आएंगे? आज तक चीफ सेलेक्टर ने मुझे ये बताया आज, अच्छा, कि ये अगर 24 को लगेगा तो ये आएंगे। ठीक है, तो ये सारे लड़के फिर आ जाएंगे। जी हाँ, फिर ये नेशनल कैंप चलता रहेगा 22 अगस्त से। जी हाँ, उसके बाद फिर वर्ल्ड 11 के मैचेस आ जाएंगे ना। ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड 11 नहीं आती तो फिर कैंप नहीं होगा? फिर कैंप नहीं होगा ना, फिर वनडे T20 टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें फिर ये लड़के नहीं आएंगे? फिर नहीं आएंगे, क्योंकि नेशनल ड्यूटी नहीं और रिलीज ही नहीं करेंगी काउंटी और कैरिबियन लीग की जो टीमें हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है कि अगर वर्ल्ड 11 आती है तो फिर मतलब ये लड़के वहाँ से रिलीज होंगे, वरना ये लड़के अब वहीं खेलते रहेंगे, CPL में खेलते रहेंगे। वैसे रही साहब ये मुझे बताएं कि ये जो T20 लीग्स जो हो रही हैं, इसकी बेसिस पे सिलेक्शन होनी चाहिए नेशनल टीम की? नहीं, नेशनल मतलब T20 और वनडे के लिए होनी चाहिए, मगर टेस्ट टीम के लिए तो इस बेस पे सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से देखें, पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम जो है वो ऑलरेडी है। अब जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा हारिस सोहेल और उस्मान सलाउद्दीन, इन दोनों ने अंदर आना है सिर्फ, ठीक है। बाकी तो इन दोनों ने क्यों आना है? बाकी जो डोमेस्टिक वगैरह हारिस सोहेल और उस्मान सलाउद्दीन के बारे में आज नहीं, आज से 2 या 3 साल पहले किसी हम प्रोग्राम यहीं बैठे थे और ये बात हुई थी कि सब्स्टिट्यूट है यूनुस खान और मिसबाह के, क्योंकि उनकी बैटिंग का स्टाइल ही ऐसा है। आप देखें इस दफा हम स्टाइल पे सेलेक्ट करते हैं। नहीं, बैटिंग देखें मतलब है कि वो ठहर के विकेट पे साहब जो दूसरे लोग डोमेस्टिक में उनसे डबल रन्स कर रहे हैं, उनका क्या कसूर है? मिसाल के वो सिर्फ स्टाइल उनके खराब है? नहीं, मिसाल के तौर पे खुर्रम मंजूर, मिसाल के तौर पे आसिफ जाकिर, इस वक्त मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है। खुर्रम मंजूर, आसिफ जाकिर नीचे भी खेला है, खुर्रम मंजूर भी नीचे खेला। आसिफ जाकिर है। फवाद आलम का क्या हुआ? फवाद आलम मिडिल ऑर्डर है। फवाद आलम के देखें, मैं उस्मान सलाउद्दीन स्टेट बैंक में होता है? नहीं, स्टेट बैंक में नहीं है, पूछ रहा हूँ। नेशनल बैंक में उस्मान सलाउद्दीन लास्ट सीजन नेशनल बैंक से खेला। लास्ट सीजन वहाँ से खेला, वहीं से उन्होंने टॉप किया, जो भी है यहाँ से नहीं खेला। मगर बैट्समैन अच्छे हैं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। मैं बैट्समैन बेशक अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आप अभी से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जी हारिस सोहेल और उस्मान सलाउद्दीन जो है वो आपके मतलब जो है इनका नेमुल बदल है। ठीक है ना, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्पोर्ट हो रही है। हमने टीम सेलेक्ट नहीं की, लेकिन जो 20-20 लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनमें यही दोनों एक्स्ट्रा हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना बट्टी कि क्या मतलब ये आपको नहीं लगता कि ज्यादती है कि आप मतलब खुद ही डिसाइड मतलब वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं जी क्योंकि हमें हारिस सोहेल पसंद है? हारिस सोहेल जो है वो सबको पता है कि लास्ट ईयर तक इंजर्ड था, अभी वो वापस आया है, इतनी उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है। कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है हारिस सोहेल ने कम बैक के बाद इंजरी से? मुझे बताया कैसे आप डायरेक्ट उसको टेस्ट टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं? बात वही है ना बट्टी, यहाँ पर हर आदमी के लिए डिफरेंट रूल रेगुलेशन है। ये मुझे पसंद है तो इसके लिए हर चीज़ में चेंज कर दूंगा, वो मुझे क्योंकि मेरे बुक्स में नहीं है तो ठीक है जी, उसमें तो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। हाउ मेनी फर्स्ट क्लास मैचेस हैज हारिस सोहेल प्लेड सिंस हिज कमबैक? ये आप चेक करें। लास्ट ईयर तो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है वो। फिर मुझे बताया ना कि ज्यादती नहीं है फिर। लेकिन 3 डे मैच खेला है वो। कितने बट्टी साहब? ये मुझे सही पता नहीं, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम देख के बता दे। फिर आप मुझे बताएं, या तो ये होता है कि हारिस सोहेल इंजरी से पहले आपका ऑटोमेटिक टेस्ट सिलेक्शन होता, ऐसा था बट्टी साहब? नहीं था ना। फिर
लेकिन बस क्योंकि हमें पसंद है हारिस सोहेल, तो इसलिए हम हारिस सोहेल को लेकिन रखेंगे। बाकी सब जाए मतलब करते रहे बस डोमेस्टिक में जो क्लास तो है बैटिंग में। बात यहाँ क्लास की नहीं है भट्टी साहब, बात यहाँ इस तरह तो आपको हारिस सोहेल की क्लास अच्छी लगती है, मुझे कैसे बोलते हैं खुर्रम मजूर की क्लास अच्छी लगती है, ज़हीरुल हसन को उस्मान सलाउद्दीन की लगती है, नदीम खान को शान मसूद की लगती होगी, उमर अकमल नहीं जिसपे भी हो जिसपे भी हो, लेकिन इस पे तो सिलेक्शन नहीं होती ना हमारी पसंद नापसंद पे। एक जो लड़का मेहनत करके परफॉर्म कर रहा है उसका क्या फ़ायदा मुझे बताएं फिर वो क्यों ग्राइंड ले डोमेस्टिक क्रिकेट का फजूल में, वो क्यों करे 1000 रन, क्यों करे वो 800 रन डोमेस्टिक में, वो कहे ठीक है जी फिर मुझे सेलेक्ट। इनका पॉइंट आपका राइट है कि भाई हारिस सोहेल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हम सब मानते हैं कि बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन आपकी बात सही है कि उसने कितने फर्स्ट क्लास खेले हैं इंजरी के बाद, और इंजरी से पहले क्या वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन था, या तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होता है इंजर्ड हो गया था, चलो इंजरी से वापस आया, वापस टीम में आ गया। तो आपकी बात सही है, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे हैं, और देखें मैं आपको ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जो हम रेट नहीं करते, इसलिए कि वहाँ की परफॉर्मर्स को आप जब पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाते हैं तो प्लेयर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को रेज नहीं करते ड्यूरिंग डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि उनको पता है कि उससे चांस नहीं मिलना। तो जिस दिन हम वहाँ के टॉप परफॉर्मर्स को चांस देना शुरू करेंगे, आप देखिएगा डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर चला जाएगा, इसलिए कि एक इंसेंटिव होगा प्लेयर्स के लिए, वो अपनी परफॉर्मेंस को रेज करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और उनको जहन में होगा कि अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो हम पाकिस्तान टीम में जाएंगे, तो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड खुद ब खुद रेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्ट हैं, जिस पे हमको काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, वो हाउ कैन वो जो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है। बात हुई ना नदीम के मतलब सीधी सी बात है कि खैर वो अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं जो कि हमको नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होता है। लेकिन उमूमन ये होता है कि हमारे वहाँ जो चीज़ें अखबार में आना शुरू हो जाती है तो तकरीबन वही 90% होती है, तो क्योंकि वो बाकायदा मतलब आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हाँ जी इन दोनों को माइंड सेट किया जा रहा है, लोगों का किया जा रहा है कि जी हारिस सोहेल और उस्मान सलाउद्दीन को हमने किया है। अब मतलब ठीक है अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों, हम नहीं कह रहे हैं प्लेयर होने पे तो कोई शक नहीं, दोनों बहुत अच्छे, लेकिन ये कि आई थिंक अभी इशू ये भी है ना कि आपका कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ही नहीं बीच में। अब आप क्या कह रहे हैं अक्टूबर 6 से स्टार्ट होनी है, तो अक्टूबर से जिस टाइम कायम ट्रॉफी स्टार्ट होगी इस वक्त तो श्रीलंका सीरीज शुरू हो चुकी है, सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते सिलेक्शन हो चुकी। और फिर मसला ये है कि आपकी ये सिलेक्शन का इशू है, मेंस का सिलेक्शन का इशू आएगा, ओपनर्स का भी इशू है। अहमद शहजाद हैज़ नॉट बीन इन फॉर्म लेटली, शान हैज़ नॉट बीन इन फॉर्म लेटली, समी असलम को ड्रॉप कर दिया गया टीम से, तो अब ये भी तो नहीं पता कि किसको हम ओपनिंग में हम सेटल करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कैन अपनी जगह चल रहा है, विमेंस का जो हाल है वो भी सबके सामने, लेकिन आप ये देखें कि विमेंस का बट्टी एकदम खामोशी छा गई है बिल्कुल, मतलब धमाका, सभी अजहर, सना मीर, फेसबुक पोस्ट, आयशा अशर, फलाना धमका, उसका एकदम ठंडा 2-3 दिन से चल रहा है। देखिए ये टाइम ऐसा है कि अब नए चेयरमैन की आमद है, मेरा ख्याल 9 के बाद ही जो कुछ होगा, लेकिन विमेंस का इनको कुछ ना कुछ तो करना है। अब इसमें ऑपरेशन क्लीन अप अगर नहीं होता, अच्छा हम बड़ी GITs की बात करते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ GIT बन गई। मेरा ख्याल में एक तो ये स्पॉट फिक्सिंग का जो मामला है इसमें GIT बनना बहुत जरूरी है। विमेंस क्रिकेट भी देखे बड़े सीरियस किस्म के, क्या GIT बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। GIT ये नहीं कि पुलिस को दे दे, लेकिन एक हाई पावर कमेटी तो बने ना, न्यूट्रल लोग हो। लेकिन जिस तरह की खामोशी हुई है बट्टी विमेंस क्रिकेट में, उससे लग यही रहा है कि जो मतलब इंडिकेशन आ रही है उससे लग यही रहा है कि मतलब दूसरा ग्रुप भी जो है वो फिर से सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। देखें सभी अजहर ने मतलब ये सभी अजहर ने जो बम फाड़ा था, तो उन्होंने जो सभी अजहर पे अटैक किया तो दोनों तरफ से खामोशी हो गई, लेकिन एलिगेशंस मतलब तड़ियां भी लगाई गई है, डेफिनेट लगी होंगी। लेकिन इतने सीरियस एलिगेशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत डैमेजिंग है। अब क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ तो आई थिंक एक बंदे ने बहुत अच्छा मतलब आई वाज रीडिंग कई सोशल मीडिया उसने पोस्ट किया था, उसने कहा था कि भाई देखें सिंपल सी बात है, यू कैन नॉट ब्लेम सभी अजहर क्योंकि ये उसका पहला असाइनमेंट था वुमेन्स टीम के साथ। ब्लेम सना मीर को लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि शी हैज़ बीन विद दिस टीम फॉर 9 years एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर।
तो अगर कोई टीम को उठा सकता था या अच्छा परफॉर्म करा सकता था तो वो सना मीर थी, क्योंकि वो इनके साथ इतने अरसे से अटैच है, अशर इनके साथ काफ़ी से अटैच है, तो इट्स यूजलेस टू ब्लेम द कोच। लेकिन मतलब जो सिचुएशन सामने ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रही है कि अब नए चेयरमैन आएंगे तो देखें क्या वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो नज़र आता है बट्टी वो तो ये आता है कि आपको ऑपरेशन क्लीन अप करना है इंक्लूडिंग द वुमेन। फर्स्ट टाइम किसी कोच ने कोई रिपोर्ट दी है इनके अगेंस्ट। हाँ, आज तक कभी किसी ने कोच ने ये बात नहीं बताई जो अब अंदर की बात निकली, ठीक है। कि और आप देखें कि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के मैचेस जो लाइव टीवी के ऊपर आए जिससे इनकी खामियां पता लगी। बात यह है कि 9 साल आप एक टीम को रन करते रहे और आपने क्या प्लेयर्स दिए, चंद अपने फ्रेंड्स के अलावा आपने एक ग्रुप के अलावा कोई नया टैलेंट दिया है, जबकि नया टैलेंट मौजूद था। मैं आपको ये ऑफ स्पिन गेंद करती है एलिजाबेथ टेलर, एक लड़की है, क्या नाम है, एलिजाबेथ टेलर, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। उसकी एज अब तो जाहिर 32 हो गई, उसको नहीं खिलाया। हाँ। एक आध टूर शायद करा दिया उनको। मैं कह रहा हूँ वो लड़कों की तरह गेंद करती है, बड़ी ज़बरदस्त ऑफ स्पिन बॉलर है। अनम अमीन वर्ल्ड पाकिस्तान की नहीं सिर्फ एशिया के अंदर उस लड़की का नाम आया था जो कि वर्ल्ड 11 में सेलेक्ट हुई थी, और उसने बीबी कप जो हुआ था ZTBL के खिलाफ बहुत अच्छी गेंद भी की थी। उसके बाद उस लड़की को बाहर कर दिया गया। आलिया रियाज जिसने 10 छक्के लगाए थे वहाँ पर, अभी तक टोटल पाकिस्तान की तरफ से 7 छक्के लगे जिसमें 3 छक्के आलिया रियाज ने लगाए, ठीक है। वो तो वहाँ से बाहर हो गई। फरिया अब महमूद बेहतरीन लेफ्ट हैंड बैट, देखें विकेट कीपर वो होता है जो साथ में बैटिंग भी करता है। फरिया महमूद लाहौर हायर एजुकेशन कमीशन की लड़की है, उसने बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन विकेट कीपर है, उसको कहीं भी वजूद नहीं है, ठीक है। सिद्रा अमीन बैड लग है कि सिद्रा अमीन इंजर्ड हो गई है, जो बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत अच्छी आप भी ये कह रहे हैं ज़हीर साहब के मतलब बेसिकली जो सभी हसन ने लिखा है वो सही लिखा है। सभी हसन देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या हमेशा कोच खराब होते हैं? हमेशा क्या कोचेस खराब होते हैं? आप मुझे बताएं कि जब भी कोई मसला आता है कोचेस खराब है, यार एक डिसीजन बोर्ड को करना पड़ेगा और लेना चाहिए। मैं समझता हूँ 35 करोड़ रुपया जो है बोर्ड ने खर्च किया एक साल के अंदर, 45 दिन का टूर इंग्लैंड के अंदर इनको किया है। आप मालूम करें शमशा हाशमी को फ़ोन करके या इज्जत साहब को फ़ोन करके, ठीक है ना, 30 करोड़, ठीक है। आप बताएं मुझे 45 दिन इंग्लैंड का टूर किया, 1 महीने का कैंप यहाँ लगाया, वहाँ कैंप लगाया, उसके बाद रिजल्ट क्या है? हम सारे के सारे मैच हार गए। ऐसा थोड़ी होता है। बात करें डियाना बेग की कि सना मीर का बयान आया कि डियाना बेग को मैंने खिलाया। डियाना बेग इससे पहले 4-5 टूर कर चुकी है। नहीं 2013 में वर्ल्ड कप भी खेली हुई है, तो उस वक्त टोटल अब तक जो है वो मजे की बात ये कि 2 वर्ल्ड कप खेली, जिसमें से 7 उसके टोटल मैचेस है वर्ल्ड कप में, जो कि 5 इधर इसमें खेली है। वो उसको खिलाते ही नहीं थे ना। 2 खेली थी 2013 में। उस वक्त तो सभी अजहर नहीं रहे। एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट्स देने के बाद मंजर से गायब हो गए। किसी ने इंक्लूडिंग शमशा हाशमी मीडिया पे आने की जहमत नहीं की। मैं मीडिया पे आके जरा फेस तो करें। यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने अशर को कॉल की, उसने कहा जी कि मैं नहीं आ सकती, वो मतलब फैमिली के साथ में कहीं जा रही हूँ। सना मीर इज़ नॉट स्टिल इन पाकिस्तान इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनका फ़ोन नहीं हो रहा। सभी अजहर को हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं मतलब अभी फ़िलहाल PCB की परमिशन मिलेगी तो मैं बैठूंगा, और अभी मैं नहीं बैठना चाहता। जब सना मीर अपनी रिपोर्ट देगी तो फिर मैं बैठूंगी। PCB की तरफ से कोई मतलब वो नहीं है, अब तक कोई ऑफिशियल वो नहीं आया। शहरियार खान ने बस ये कह दिया कि जी वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, और जब नए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच था, कोच को पता ही नहीं है कि टीम क्या खेल रही है। कोच से बगैर पूछे तो टीम दे दी गई है, ये उनकी रिपोर्ट के अंदर है, आप देख लें। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ आज तक। कभी सुना है आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज़? और डोमेस्टिक में नहीं होता ये तो रिपोर्ट में भी लिखा है। चले मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक कर वापस आते हैं तो फिर फाइनल सेशन कर लेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बोले क्या बात है, और वाइंड अप कर रहे हैं, हमारा फाइनल सेशन है शो का। बात हम कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से, और भट्टी विमेंस क्रिकेट की जो बात हो रही थी, जो ज़हीरुल हसन साहब ने बातें की हैं और जो बताई है, तो आई थिंक बनता है बिल्कुल कि नजम सेठी साहब जैसे ही 9 अगस्त को चेयरमैन बनते हैं तो आई थिंक फर्स्ट चीज़ जो सबसे प्रायोरिटी पर होनी चाहिए वो विमेंस क्रिकेट होनी चाहिए, कि जो भी उसका डिसीजन लेने फिर आप या तो कमेटी बनाएं, इंक्वायरी करवाएं, जो भी करना है करें। मैं तो ज़हीर साहब की मालूमात जो ख़वातीन क्रिकेट पे उस पर हैरान हुआ। मेरा ख्याल कमेटी में सबसे पहले तो इन्हीं को डाला जाए। भाई देखें, जिनको रूट कॉज पता है ना कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, नदीम खान भी इतना फॉलो नहीं करते होंगे। नदीम आप फॉलो नहीं करते? वुमेन क्रिकेट मैं इतना नहीं जानता। क्यों, वजह क्या? छक्के नहीं लगता? नहीं,
नहीं, मैं मेरे ख्याल से अभी वो इस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे प्रोफेशनल क्रिकेट का जो होना चाहिए स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से, ग्रास रूट लेवल पे उनकी कोई क्रिकेट नहीं है। हम बहुत ऊपर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। अब जैसे आपने बताया वही ज़हीर भाई ने कि 35 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मेरे ख्याल से इसका अब तक विमेंस क्रिकेट कोई 3 डे टूर्नामेंट है? 3 डे नहीं, 1 डे और T20 होता है। मेरे ख्याल से हमको स्कूल और कॉलेज की क्रिकेट करानी चाहिए। हाँ, मतलब जब अभी तक नहीं, मतलब अभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा नदीम कि विमेंस विंग बनी हुई है कब से? नहीं, मेरे ख्याल है कि अभी हारून रशीद साहब ने एक अच्छा प्रपोजल मूव किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 17 साल से 21 साल तक की जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं जो है ना, उनको पाकिस्तान ए के बजाय एक एमर्जिंग की टीम जो है बना के उनको बाहर भी भेजा जाएगा और यहाँ पर भी उनको मैचेस खिलाए जाएंगे। मतलब ये डोमेस्टिक का क्या कर रहे हैं विमेंस विंग वाले? ये तो मतलब सारे खर्चे वाली बातें हैं। डोमेस्टिक लेवल पे क्या? जब तक ये डोमेस्टिक प्रॉपर टूर्नामेंट नहीं होगा, पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं बढ़ाएंगे, पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं बनेंगे, रीजन्स की टीमें नहीं बनेंगी, तो कैसे कभी काम भी नहीं चलेगा? होगा। बिल्कुल। वकार यूनुस ने तो खैर आजकल एक आइडिया मेरे दिया ख्याल था, से कॉलेज स्कूल की क्रिकेट, वकार यूनुस ने जो आइडिया दिया था कि 30 ओवर की क्रिकेट होनी चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो आइडिया ठीक है। वकार को तो मेरे ख्याल से नॉट अ बैड आइडिया अगर उनको कोच बना दिया जाए वुमेन्स टीम का, क्योंकि मुल्तान की जो फ्रेंचाइज नहीं आ रही है वो तो PSL में है ना, वो तो PSL में। लेकिन आई थिंक नदीम ग्रास रूट लेवल पे आई थिंक वुमेन्स मेरे ख्याल से बिल्कुल कॉलेज और स्कूल की क्रिकेट करानी चाहिए। और असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर इस तरह का है कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा इन नहीं होती और डिस्करेजमेंट बहुत होता है। और हम और हम जिस जगह जाके डेवलप करते हैं उस वक्त तक उनकी बॉडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद इतनी डेवलपमेंट हो नहीं सकती। मेरे ख्याल से यंग एज से अगर हम लड़कियों को स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे पास गर्ल्स सेपरेट स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं जहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं। लास्ट ईयर इंटर स्कूल टूर्नामेंट ग्रास रूट लेवल हमेशा वहाँ से प्लेयर आएंगे। देखिए PCB जो है वो रीजनल लेवल पे टूर्नामेंट जरूर कराता है, मगर स्पेशली जो लाहौर के अंदर कैनेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ पर यहाँ तक कि मैंने एबटाबाद के अंदर जाके मैंने लड़कियों का कैंप देखा, मैं बड़ा हैरान था कि उस जगह पर मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी प्लेयर्स 50, 60, 70 प्लेयर्स डेली प्रैक्टिस करने के लिए आती हूँ। और वहाँ जी एबटाबाद में भी देखिए पाकिस्तान शौक है पाकिस्तान में है, ऊपर नहीं आने दिया जाता। मैंने आपसे क्या कहा कि आप मुझे बताएं 9 सालों में कोई नया चेहरा आने दिया? फिर ये वुमेन्स विंग कर क्या रही है? वुमेन विंग्स तो ये अभी आई है ना, वहाँ तो कई 3 साल 4 साल मेरे ख्याल से। इससे पहले अभी शमशा हाशमी थी, इससे पहले कौन वो थी बुशरा हसन थी, काफी अरसे से वुमेन्स विंग काम कर, फिर वुमेन्स विंग काम क्या कर रहा है? और फिर आजकल एजाज सैयद भी है इसमें शायद वुमेन्स। इज्जत साहब है, इज्जत साहब नो डाउट इज्जत साहब जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टेट बैंक ने हमने PCB क्रिकेट को तो नहीं नजर आते करते हुए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि PCB ने हमसे कहा था कि आप वुमेन का कोई टूर्नामेंट कराएं जिसमें स्टेट बैंक, ZTBL और PCB 11 की टीम डबल लीग पे मैच खेले। बात तो फिर वही आती है, आप उधर ही मतलब रुके हुए हैं ना, स्टेट बैंक, ZTBL और PCB। हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट को अगर आगे बढ़ना है तो आपको तो हर सूरत में ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। 3 डे टूर्नामेंट नहीं है आपका लड़कियों का, तो कहाँ से इनको आदत आएगी खेलने की? देखिए इन्होंने कोई प्लान तो किया, अभी सामने आया नहीं है, मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है अभी तक, मगर है कि मैंने सुना है तो मैंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट का भी काफी प्लान किया, अभी तक काफी चीजें सामने नहीं आई। हाँ, मगर है कि अभी देखते हैं कि पता लगेगा। अभी मैंने शमशाद बिल्ली थैले से बाहर कब आएगी? हाँ, ये देखना। नहीं, अभी इनका एक इनका प्लान था कि ड्राफ्टिंग की जाए, 5 टीमें बनाई जाए वुमेन की, और उसको जो है, मगर मुझे नहीं पता कि वो क्या फाइनल मतलब 5 टीमों पे जो है वुमेन्स क्रिकेट हमारी चलेगी। क्या बात है PCB की, और क्या बात है वुमेन्स क्रिकेट चलाने वालों की। मतलब एक बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ग्रास रूट लेवल पे जाते प्रमोशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बहरहाल भाई PCB में बड़े बड़े क्रिकेट के एनालिस्ट और थिंकर्स बैठे हुए हैं, दे नो बेटर क्या करना है वुमेन्स क्रिकेट के साथ। टाइम हो गया हमारा ख़त्म। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। बोले क्या बात है। मैं कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे रात को 10 बजे नए इश्यूज़ नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।